तो विनर्जी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। और यहाँ पर रमेश पांडे आपके साथ डिस्कस करने जा रहा है जो 19 फरवरी 2024 के लिए स्ट्रेटेजी का जो बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी जो हम लोग डिस्कस करते हैं, इसका क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा, क्या बाइंग का प्राइस होगा, क्या सेलिंग का प्राइस होगा, ये यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। लेट अस स्टार्ट। दोस्तों, यहाँ पर हमने वीकली चार्ट लगाया हुआ निफ्टी 50 स्पॉट लेवल का। सबसे पहले हम लोग फ्राइडे वाला रिकैप देखते हैं। ओपन प्राइस हो गया था 22,020 के आसपास, हाई प्राइस इसका 22,070 के आसपास, लो प्राइस है इसका 21,970 के आसपास एंड क्लोजिंग प्राइस इसका 22,041 के आसपास। तो ओपन प्राइस है 22,020 के ऊपर, क्लोजिंग प्राइस है 22,041। हाई से बिलो है लेकिन ओपन से क्लोजिंग ऊपर है। इसका मतलब अगर कल का जो ओपनिंग होगा, कल का यानी मंडे का 19 फरवरी 2024 के लिए, यानी मंडे का जो ओपन होगा समझो 22,041 के ऊपर ओपन होता है तो आगे फर्दर यहाँ पे तेजी आ सकती है, बुलिश जोन में जा सकता है। तो यहाँ पर हमने चार्ट लगाया हुआ है रेजिस्टेंस और सपोर्ट का। अभी यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लास्ट वीक का जो हाई लो देखा तो यहाँ पे हाई प्राइस था 22,000। यहाँ पर ये जो हाई प्राइस है, ये हाई प्राइस है इसका लास्ट वीक का, ये है 22,053 के आसपास और लो प्राइस है 21,630 के आसपास इसका प्राइस लो है। अभी जो ये वीकेंड हुआ है, फ्राइडे जो वीकेंड हुआ है ये लेटेस्ट, इसका हाई प्राइस है करीबन 22,069 के आसपास एंड लो प्राइस इसका 21,530 के आसपास एंड क्लोजिंग प्राइस है 22,041 के आसपास। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस कैंडल से ये लो नीचे था, ठीक है, नीचे आया था इस कैंडल से। ये कैंडल से जो है ये लो नीचे है, ठीक है, लेकिन वहां पे बड़ी डंडी बनी, यानी जो नीचे वाला प्राइस रिजेक्ट किया हुआ, यानी यहाँ पे बाइंग आई हुई है और यहाँ पे ऊपर चला गया। उसी तरह समझो ये लास्ट वीक का हाई कितना है 22,530 के आसपास, बराबर 22,530 के आसपास ये हाई है। इसका हाई उसने ब्रेक किया है, यानी ऊपर इससे दिखाया लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया हुआ। इसमें क्लोजिंग इसका जो हाई प्राइस है 22,069 के आसपास, एक कैंडल का हाई 22,069 के आसपास एक कैंडल का हाई, और ये कैंडल का हाई 22,053 के आसपास। इस कैंडल ने में हाई बनाने के बाद भी इसने क्लोजिंग नीचे दिया था डाउन साइड को। यहाँ पर लो पहला बनाया नीचे डाउन साइड 21,530 के पास और फिर यहाँ पे क्लोजिंग ऊपर दिया है, लेकिन इस जो रेट के ऊपर ही भी क्लोजिंग नहीं दिया, ना ही इसके हाई के ऊपर। इसके हाई के जो था ये 20,053 के बिलो ही क्लोजिंग दिया है और इसके हाई के ये भी बिलो ही क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पर समझो मार्केट मंडे को 22,041 के अबाव ओपन होता है तो फर्दर आगे तेजी आएगी। लेकिन यहाँ पर मेन हर्डल्स क्या है, यहाँ पे इस कैंडल का हाई जो 16 जनवरी को बनाया था 22,124 के आसपास, अगेन यहाँ पर जो हाई बना है इसका 22,127 के आसपास से 29 जनवरी को बनाया। इसके बाद ये जो 5 फरवरी को बनाया था इसने हाई 22,053 के आसपास। तो ये जो मल्टीपल टॉप बना रहा है और मार्केट के अंदर इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी आ रही है, इसका मतलब ये एक तो बॉटम फिनिश कर रहा है या टॉप आइडेंटिफाई कर रहा है, यानी एक तो टॉप बना रहा है वो या रेजिस्टेंस। यहाँ पे अगर समझो इसके ऊपर चलना शुरू हो गया, ये दो कैंडल के ऊपर चलना शुरू हो गया तो
फिर आगे फर्दर तेजी आएगी। तो यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी है, यानी 21,150 के ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी है। वो भी 1 डे नहीं चाहिए, 2 डे 3 डे चाहिए। फिर हम समझेंगे यहाँ पे बुलिश ट्रेंड शुरू हुआ है। अदरवाइज यहाँ पे ये प्रेडिक्शन करना गलत होगा कि ये नया तेजी की ओर चल रहा है करके। और यहाँ पे देखा गया तो वॉलेटिलिटी आ रही है, और लेकिन बिफोर 2 डेज, लास्ट के 2 डेज देखा तो वॉलेटिलिटी कम हुई है इसके अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे के प्राइस या डाउन साइड के प्राइस जो थे, यहाँ पे बाइंग आ रही है, बाय एंड डिप हो रहा है और मार्केट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे ये की स्ट्रेटेजी ऐसी है कि डाउन साइड आया तो बाय करना है और अपर साइड आया तो माल बेचना है इसके अंदर, यही यहाँ पे दर्शाता है। तो हमारी स्ट्रेटेजी जो बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी का जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है, रेजिस्टेंस हमारा है 22,080 के आसपास, एंड सपोर्ट लेवल है हमारा 22,000। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट, इसकी रेंज कितना है, ओनली 80 पॉइंट के रेंज है। कि अभी देखो मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर ही चला जा रहा है। ठीक है ना, जैसा कि लो ओपन प्राइस हुआ था तो 31 पॉइंट का सिर्फ रैली दिया था उसने, हाई ओपन से 22,020 से लो प्राइस है 21,970 के आसपास, यानी करीबन 30 पॉइंट का यह रैली हुई। इतनी बड़ी रैली हुई नहीं है इसके अंदर। और कल के क्लोजिंग से देखा तो करीबन एक गैप अप ओपन होने के बाद 100 पॉइंट की रैली रहेगी उसके अंदर, 100 पॉइंट की, 125 के आसपास। तो यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस सपोर्ट या आपके चार्ट के ऊपर ड्रॉ करके लेना है। ये सपोर्ट यानी ये बाइंग का प्राइस है, ये सेलिंग का प्राइस है। ठीक है, अभी इसको प्ले कैसा करना है तो इसके ऊपर हमने काफी वीडियो बनाए हुए, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। पिछले वाले करीबन 150 आसपास, 150 के आसपास इसको वीडियो ये बनाए हुए इसके अंदर वीडियो, तो आप वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमने रेजिस्टेंस सपोर्ट दिया है, वो आप प्लॉट करके लेना है। और ये जो येलो लाइन है, येलो लाइन क्या है, ये वीकली हाई वीकली लो है। अभी जो वीकली हाई मारा लो, वीकली हाई इसका 22,069 है और लो प्राइस है 21,530। जब तक इसके बिलो चला जाता नहीं बड़ी मंदी आएगी नहीं, जब तक इसके ऊपर चला जाता नहीं बड़ी तेजी आएगी नहीं, याद रखना है यहाँ पे। और ये मल्टीपल टॉप बना रहा है, अगर मल्टीपल टॉप ब्रेकआउट देता है तो काफी ऊपर जाएगा इसके अंदर, फिर थमेगा नहीं है। लेकिन नहीं जा रहा है, यहाँ से वापस सेलिंग आ रहा है, तो फिर फर्दर गिरावट आ सकती है। ये इसका एक रेंज हुआ है 21,500 से लेके 22,050 या 22,100 के आसपास, यानी 600 पॉइंट का ये यहाँ पे एक रैली बनी है। अभी हम लोग थोड़ा 5 मिनट के ऊपर देखते हैं। ये हमने एक बॉक्स निकाल के रखा है, ये बॉक्स के ऊपर चला जाएगा, ये बॉक्स के ऊपर चला जाएगा तो तेजी आएगी, ये लाइन के ऊपर जाएगा तो भी तेजी आएगी। ये 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है, 5 मिनट का। ये जो डार्वस बॉक्स निकाला हुआ है, जो रेंज मार्केट की जो निकाली हुई है एंड की, जो एंड ऑफ डे वाला, कि इस तरह से यहाँ पे हो सकता है। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, इस बॉक्स के नीचे आया लेकिन अंदर वापस अगेन इसके अंदर आया, तो ये जो ब्राउन लाइन लगाई हुई है इसके ऊपर या ये बॉक्स के बाहर जब आएगा तो अगेन यहाँ पे तेजी बनने की संभावना है। 5 मिनट का चार्ट हुआ। यहाँ पे हम लोग डेली चार्ट भी देखते हैं। यहाँ पर एक गैप बना हुआ, ये गैप भी ध्यान में रखना। ठीक है, और यहाँ पे डेली चार्ट लगाया हुआ है, डेली चार्ट के अंदर ये इनडिसाइसिव कैंडल है, यानी डोजी कैंडल बनाई हुई है। गैप छोड़ रहा है लेकिन इनडिसाइसिव, यहाँ पे डिसीजन हो नहीं रहा है। जब तक ये नया जो 21,150 के ऊपर जब तक क्लोजिंग देता नहीं तब तक इसके अंदर बड़ी मूवमेंट आएगी नहीं, यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, ये 5 मिनट का भी अच्छा ये बॉक्स, ये यहाँ पे आपको काम आएगा मंडे के लिए, ट्रेडिंग के लिए, सिर्फ इंट्राडे के लिए। इस बॉक्स के ऊपर चला जाएगा तो तेजी, इस बॉक्स के बिलो आएगा तो मंदी। कितने देर तक बॉक्स के ऊपर रहेगा तेजी खेलना है, बॉक्स के नीचे जितना भी रहेगा मंदी खेलना है यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा निफ्टी 50 का सॉरी
ठीक है, यहाँ पे हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस ये आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग अभी थोड़ा बैंक निफ्टी की ओर चलते हैं। बैंक निफ्टी क्या कहती है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बैंक निफ्टी की ओर आए हैं। बैंक निफ्टी का भी हमने एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया हुआ है, यानी सेलिंग का पॉइंट इसका 46,530 का सपोर्ट लेवल है हमारा, ये 46,240 का। और ये रेजिस्टेंस सपोर्ट यानी सेलिंग का पॉइंट इसका, ये प्योर श्योर इंट्राडे के लिए जितना भी डिस्कस कर रही है ये इंट्राडे के लिए। इंट्राडे खत्म, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट खत्म यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग रिकैप देखते हैं फ्राइडे वाला क्या हुआ है। रिकैप देखा है तो निफ्टी, बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल का 46,454 का जो ओपन प्राइस है, एंड हाई प्राइस इसका 46,694 के आसपास, एंड लो प्राइस इसका 46,264 के आसपास, एंड क्लोजिंग प्राइस है 46,385 के आसपास। इसका भी देखा ओपनिंग प्राइस है 46,454 से बिलो क्लोजिंग दिया हुआ है, और हाई प्राइस से भी बिलो क्लोजिंग दिया है। अगर मार्केट मंडे 19 फरवरी को अगर 46,385 के बिलो ओपन होता है तो यहाँ पे फर्दर यहाँ पे गिरावट आएगी। तो यहाँ पर उसको ध्यान में रखना। यहाँ पे जो गैप बार बार यहाँ पे गैप फिलअप करने के लिए आया है, ये वीकली चार्ट है, और यहाँ पर देखा गया तो ये डंडी बनी हुई है। देखो यहाँ पे डंडी बनी हुई है, यहाँ पे प्राइस रिजेक्ट की हुई है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्गली सपोर्ट पे ले रहा है। ये सपोर्ट है 44,800 के आसपास। इस कैंडल का भी सपोर्ट देगा तो 44,008। इस कैंडल का लो है इसका 44,430 का। इस कैंडल का लो है इसका 45,070 का। इसका लो है इसका 44,560 के आसपास, और इसका लो है 44,634 के आसपास। यानी यहाँ पे जो नीचे प्राइस है यहाँ पे देखा गया तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बराबर है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा रहा है। ये लास्ट 1 2 3 4 वीक हो गया। 4 वीक में यानी पूरा 1 मंथ हुआ है यहाँ पे। ये 4 वीक का यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ पे क्या करना है, हाई लेवल पे गए तो यहाँ पे माल बेचना है, बट डाउन साइड यानी फॉल आता है तो बाय करना है। इसके अंदर एक ही स्ट्रेटेजी लगाना है इसके अंदर, ये समझ में आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ पे आगे गिरावट आती है तो बीच में सपोर्ट नहीं है। ये 44,800 के बिलो क्लोजिंग देना जैसे शुरू होता है तो बीच में सपोर्ट नहीं है। ये गैप बार बार फिलअप करके यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। अभी यहाँ पे उसका हाई काफी दूर है, करीबन 48,637 के आसपास हाई। यहाँ पे मल्टीपल टाइम टॉप बनाया था, फिर वापस गिरावट आ गई। ये वीकली चार्ट है स्पॉट लेवल का। तो अभी यहाँ पे जो बनाया है ये प्राइस इसका 46,300 के आसपास है। इसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू हो गया। अभी इसको जो प्राइस है, टारगेट वाली प्राइस क्या रहेगी, इसकी प्राइस वाला टारगेट वाला प्राइस रहेगा इसका आगे का प्राइस होगा, ये क्या रहेगा 46,840 का रहेगा। क्या रहेगा 46,840 का। यह हमारा 50 SMA सिंपल मूविंग एवरेज है। ये हमारा टारगेट भी होगा और रेजिस्टेंस भी होगा। क्या होगा, ये हमारा टारगेट भी होगा और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी होगा। टारगेट और रेजिस्टेंस ये दोनों, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू हो जाता है तो फिर हम आगे बात करेंगे इसकी। ये रेजिस्टेंस भी होगा, ठीक है, ये रेजिस्टेंस होगा, ये टारगेट भी होगा और रेजिस्टेंस भी होगा। इसके ऊपर जब क्लोजिंग देना शुरू हो जाएगा कंटिन्यू 2 या 3 डेज तो फिर आगे आएगा, इसके अंदर मूवमेंट, बड़ा मूवमेंट आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बैंक निफ्टी के अंदर HDFC बैंक चल नहीं रहा है। HDFC बैंक चलेगा तो फिर इसके अंदर कुछ बनेगा, लेकिन वो बैंक चल नहीं रही है तो इसके अंदर बड़ा मूवमेंट भी नहीं आ रहा है। लेकिन इसकी रेंज काफी बड़ी है, 44,600 के से लेके 46,600 के आसपास देखा गया तो इतनी बड़ी यहाँ पे रेंज है।
2000 पॉइंट की रेंज है इसके अंदर। ये पूरा रेंज कितना है, 2000 पॉइंट का यहाँ पे रेंज आ रहा है। 2000 पॉइंट का ये 2000 पॉइंट का यहाँ पे रेंज आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये वीकली चार्ट लगाया हुआ है ना। यहाँ पर देखो ये यहाँ पे ये वीकली हाई कितना है, 46,892 के आसपास। ये इसका हाई कितना है, इसका 46,122 के। इसके ऊपर ये क्लोजिंग दिया है, लेकिन इसके ऊपर नहीं दिया है। ये लास्ट वीक से इसने ऊपर वाला क्लोजिंग दिया है। तो ये जो प्राइस है 46,700 के ऊपर जब तक चला जाता नहीं, क्लोजिंग देता नहीं, बड़ी तेजी आएगी नहीं। और ये 46,600 के 44,630 के बिलो जब तक क्लोजिंग देता नहीं तो बड़ी मंदी आएगी नहीं। तो ये जो दिए हुए प्योर श्योर इंट्राडे के ही रेजिस्टेंस सपोर्ट है, ये आपको ट्यूसडे में काम पे नहीं आने वाले, ये सिर्फ मंडे के लिए प्योर श्योर इंट्राडे। यहाँ पर बैक टेस्ट किया तो यहाँ पे इसके बाद ये सपोर्ट है, लेकिन काफी दूर है। पहला ये तो ब्रेक डाउन होने दो, पहला 44,630 ये तो ब्रेक डाउन करने के बाद फिर आगे का सोचेंगे। यहाँ पे वीडियो एंड करते अगेन यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।